दोस्तों, दिल्ली पॉलिटिकल चैनल में आपका स्वागत है। देखा गया हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वाल्मीकि जयंती बड़े जोर शोर से बनाती हुई नजर आई। वहीं भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली मुख्यालय पर तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और रवि झोरी जी और तमाम कार्यकर्ता एकत्रित हुए। वहीं सोशल डिस्टेंस का पालन करा गया। सरकार की जो गाइडलाइंस है उसको पूरी तरह से बड़े जोर तोड़ से फॉलो करा गया। वहीं दिल्ली सर बीजेपी सरकार की तरफ से उन्होंने भंडारा भी वितरण किया था, जिसमें तमाम लोग एकत्रित होकर भंडारे का भरपूर भोजन करा और सभी तरह से लोग आने के बाद भोजन करके खुश होके गए। और महर्षि वाल्मीकि जयंती पर ये अवसर हमेशा होता रहता है। ये रवि झोरी के नेतृत्व में हो रहा था और जो रवि झोरी जी अहम भूमिका समाज के लिए हमेशा काम करते हुए नजर आते हैं। आप देख भी रहे होंगे पंडाल के अंदर किस तरह से भोजन का वितरण हो रहा है और भोजन किस तरह से लोगों को खिला भी रहे हैं। और यही जो तमाम दिग्गज जो वाल्मीकि समाज के लोग हैं, पवन पचकुइयाँ रोड से और उनके साथी एक साथ एकत्रित होकर वहीं दिखते हुए नजर आए और पूरा सोशल डिस्टेंस का पालन करा गया और सभी तरह से एक दूरी बनाने का रखा गया। पहले सैनिटाइज करके थे, उसके बाद मास्क बांटा गया और उसके बाद फिर सभी को प्रसाद वितरण करा गया। प्रसाद जो देते हुए सबको दिख रहे थे, रवि झोरी जी के नेतृत्व में ये भंडारा हो रहा था। आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है और इस अवसर पर पार्टी की ओर से पुष्पांजलि कार्यक्रम और भंडारा का आयोजन किया गया है। आदिकवि भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन से हमें दृढ़ इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प शक्ति से जीवन और समाज में परिवर्तन करने का प्रेरणा मिलती है और उसी प्रेरणा से आज भारतीय जनता पार्टी भी सभी हमारे वाल्मीकि समाज के बंधुओं को उनको साथ जोड़कर उनको उचित भागीदारी देकर हम ये काम कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि उनकी प्रेरणा से समाज के अंदर प्रेम और भाईचारे का संदेश भी हम दे पाते हैं और इसी प्रेरणा के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सुबह से लगे हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे आज भंडारे चल रहा है जिसमें आदेश दिया है? मैं केवल ये कहूँगा कि सभी दिल्ली वासियों को, सभी भारतवासियों को आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा की तरफ से। आज का ये विशाल भंडारा दिल्ली प्रदेश एससी मोर्चा की तरफ से है। माननीय भूपेंद्र गोटवाल जी, माननीय मोहनलाल गिहारा जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी और माननीय सिद्धार्थन जी संगठन महामंत्री, मैं सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं और सभी को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। भंडारा चल रहा, भगवान वाल्मीकि की जयंती मनाई जा रही है, क्या कुछ कहना? समस्त देशवासियों को, धर्मावलंबियों को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की ओर से मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी ने भगवान श्री राम से इस विश्व का परिचय कराया और शस्त्र और शास्त्र
जो पहला उदाहरण हमारे सामने है जहाँ शिक्षा देने का, उससे पहले कोई गुरुकुल नहीं थे, कोई विश्वविद्यालय नहीं थे, वो उसका आरंभ भी वहीं से आरंभ होता है शिक्षा का। और इस विश्व को पहला महाग्रंथ, महाकाव्य रामायण के रूप में भगवान महर्षि वाल्मीकि ने दिया, और जिसमें उन्होंने जो कल्पना की, जो चरित्र का निर्माण किया, वो एक आदर्श चरित्र था कि मर्यादा में रहते हुए भी व्यक्ति को किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम के रूप में उन्होंने उसका सटीक उदाहरण दिया कि पुत्र कैसे अपने पिता का आज्ञाकारी बने, उसका उदाहरण दिया। पत्नी कैसी हो, और उसका भी उन्होंने चरित्र में उसका निर्माण किया। तो रामायण जो थी, ये एक हमारे लिए एक आदर्श था जीवन समाज के लिए कि हमें इस तरीके के आचरण करना चाहिए। माता पिता का सम्मान करना चाहिए, पत्नी को पति का आदेश का पालन करना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने माता के कहने पर अपना सब कुछ त्याग दिया, तो ये त्याग की भावना, समर्पण की भावना, शास्त्र की शिक्षा, शस्त्र की शिक्षा, ये सब भगवान महर्षि वाल्मीकि से आरंभ होती है। और आज विश्व किसी और रास्ते पे चल रहा है। अगर भगवान महर्षि वाल्मीकि के आदर्शों को हम लोग अपनाएं तो हम लोग का जीवन बहुत अच्छा हो सकता है, और हम जीवन में बहुत आगे तरक्की कर सकते हैं। जी, क्या कहेंगे, बताना चाहेंगे? आज बड़ा हर्ष का दिन है कि आज महर्षि वाल्मीकि जी के जन्म उत्सव के ऊपर, उनके प्रगट उत्सव के ऊपर इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी की ओर से भंडारा हो रहा है। और अभी भाई साहब ने बताया कि महर्षि वाल्मीकि जी एक आदर्श थे, जिन्होंने दुनिया को जीने का रास्ता दिखाया, कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए। और भगवान और रामायण की रचना आदि भगवान राम के जन्म से भी पहले उन्होंने उसकी रचना कर दी थी। और जो बाद में सारा मतलब रहा, और रामायण के अंदर सारा ये दिखाया कि भाई भाई का प्यार, माता पिता की आज्ञा का पालन, और समाज की कैसे चिंता की जाए, इसलिए वो आदर्श पुरुष कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, जिन्होंने अपने सब लोगों की चिंता करके और इसको आगे बढ़ाया। और हमें गर्व है इस बात का कि हम भारत की इस पावन भूमि के ऊपर हैं, जहां उन्होंने जन्म लिया, और हम उन्हीं के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं। और सबसे निवेदन है कि सब उन्हीं बताए हुए रास्तों पर चलें, ताकि जीवन उनका सबका सार्थक हो जाए। धन्यवाद। पवन जी, आज वाल्मीकि जयंती है, और कभी एक साल पहले वाल्मीकि भगवान की इस जयंती पर यहाँ पे बहुत धूमधाम था, और आज बिल्कुल शांतपूर्ण है। क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि ये कोरोना काल चल रहा है, ये बहुत भयंकर बीमारी है। हम हर वर्ष वाल्मीकि जयंती पे अपने त्योहार को वाल्मीकि भगवान के को सेलिब्रेट करते थे। तो इस बार ऐसा कुछ हमने नहीं करा। कुछ हम लोग उपस्थित हैं, जितने हमारे छोटे बड़े वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, तो हम ये अपने तरीके से इस बार अलग तरीके से बना रहे हैं इस त्यौहार को। जैसे छोटी छोटी जगह हम एक मूर्ति लगा रहे हैं अपने वाल्मीकि भगवान की, और उसके आगे प्रार्थना कर रहे हैं गुरु महाराज के। और पंडाल इस बार जैसे कि हर साल लगते थे, वो हमने नहीं लगाया क्योंकि परमिशन नहीं मिली, और सही भी है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, भयंकर बीमारी है। अगर कोई इससे संक्रमित हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उसको और उसके परिवार को। इसलिए हमारा मन यही है कि हम अपने अपने घरों के आगे दिए जलाएं, अपने अपने घरों के आगे मोमबत्तियाँ जलाएं, और हर साल की तरह इस बार भी बनाएं, पर तरीका थोड़ा चेंज करें। और जैसे कि आपको पता है कि हर साल लाल किले से हमारी शोभा यात्रा आती थी, इस बार वो भी शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिली। एक रथ आ रहा है हमारा, हम उसको स्वीकार करते हैं। और हमेशा जैसा कि आपको पता है, हम ऐतिहासिक जगह खड़े हैं जो वाल्मीकि पचकुआ रोड है, जहाँ ये वाल्मीकि जो बर्थडे है इनका बनाया जाता था हर साल वाल्मीकि भगवान जी का, वो पिछले साल की तरह नहीं बनाया जा रहा। कोई बात नहीं, हम अगले साल और अच्छा बनाएंगे इसको। और हमारी सबसे यही प्रार्थना है हाथ जोड़ के कि ये कोरोना बीमारी है, इससे संक्रमित ना हो जाना आप, इसलिए इस त्यौहार को डिस्टेंसिंग के साथ बनाना। आज बहुत ही खुशी का दिन है, जो कि हमारे गुरु वाल्मीकि जी भगवान जी का जो प्रकट दिवस है, उसके उपलक्ष्य में आज हम वाल्मीकि प्रांगण में मंदिर में आए हैं। और हमारे बड़े भाई पवन जी, जो हमें हर टाइम
सहयोग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी देते हैं, मुझे छोटे भाई की तरह अपना मान के हर चीज़ में आगे मुझे बढ़ाते हैं। और आज हम उनका आशीर्वाद भी लेने आए हैं। पहले तो हमने गुरु वाल्मीकि का लिया और उसके बाद हमने अपने गुरु जी का लिया, पवन भाई जी का। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि कोरोना के ही चक्कर में कि जो बड़े बड़े हमारे गुरु जी वाल्मीकि भी सबसे बड़े ही है, तो आज जो परमिशन की बात थी वो परमिशन, जैसे कि पवन भाई ने भी बताया कि हमें बहुत गर्व की बात है कि एक रथ की भी मिली है, तो उसको भी हम स्वीकार करते हैं। और इसी चक्कर कोरोना काल के चक्कर में हमने कि पूरा कोविड को देखते हुए जगह जगह जो हमारे स्टॉल लगते थे वो अब की बार नहीं लगे, क्योंकि कोरोना के चक्कर में नहीं लग पाए। तो हम इसको अपने गुरु जी का जो जन्म दिवस है उसको बड़ी धूमधाम से अब भी बना रहे हैं। अपने अपने घरों में लोग आज दिवे भी जलाएंगे, आज दिवाली की तरह अपना पर्व भी बनाएंगे। और ये मैसेज वैसे चल भी रहा है कि सब अपने अपने घरों में एक एक दीवा लगाए, अपने घर में, घर के बाहर, अपनी छत पे लगाए। और इसी में अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी देशवासियों को गुरु वाल्मीकि जी की प्रकट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वाल्मीकि जयंती की शुभकामनाएं देता हूँ सबको। जय वाल्मीकि। मैं वाल्मीकि जयंती के लिए सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं। जय वाल्मीकि, जय भीम। जैसा कि अभी आपको पवन भाई ने बताया था, रवि भाई ने बताया था, जैसा हमारा पर्व बनना चाहिए था वाल्मीकि जयंती का, वैसा कोरोना की वजह से बन नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम इस साल नहीं बनाएंगे, लेकिन अगले साल इसको बड़ी ही धूमधाम से बनाएंगे। जय वाल्मीकि, जय भीम। आप सभी को वाल्मीकि प्रकट उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, क्या कहेंगे? आप सभी को भगवान वाल्मीकि जी के प्रकटोत्सव पर त्रिकालदर्शी वाल्मीकि जी शरद पूर्णिमा के दिन मनाए जाने वाली भगवान वाल्मीकि की ये जयंती है। इस पे मैं सभी देशवासियों को और सभी भाइयों को वाल्मीकि जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही ये बताना चाहता हूं कि ये वाल्मीकि प्रकटोत्सव पूरे विश्व में मनाया जाता है और जिस जगह पे आज जिस प्रांगण में हम मौजूद हैं वो ऐतिहासिक मंदिर है, पूरे भारत का नहीं पूरे विश्व का। और यहाँ पे हमारी लगभग 57 सालों से एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो लाल किले से चलकर यहाँ पर समाप्त होती थी, इस बार कोरोना काल, जैसा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने सबसे आह्वान किया था कि भाई कोरोना काल है, सभी पर्व सभी चीज़ें आपने बड़ी सावधानी पूर्वक मनानी है, तो हम सब ने उनका पालन किया है। और जिस तरह से ये चल रहा है पूरे देश में कोरोना काल, आज हम जिस व्यायामशाला में आज हम खड़े हैं अपने भाई पवन के पास, और इनसे फिट रहने की भी बात लेके आज जाएं कि कैसे हम कोरोना काल में लोगों को आह्वान करें, कैसे हम यहाँ कोरोना काल में लोग लड़े और कैसे इससे बचें। भाई पवन जी हमारे गर्व हैं, इस समाज के गर्व हैं। और पवन भाई ने यहाँ से ऐसे ऐसे पहलवानों को फिट कर कर तंदुरुस्त कर कर भारत का नाम रोशन करने के लिए भेजा। इनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ आज वाल्मीकि प्रकटोत्सव पर। और हमारे भाई जो हमारे भाई सारे यहाँ मौजूद हैं, इन सब का भी धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर आए मंदिर में जिस तरह से सबने एक संकल्प लिया कि हम इस वाल्मीकि जयंती को बड़े ही तरीके से, जैसा कि पूरा विश्व आज कोरोना बीमारी से जूझ रहा है उसमें मनाया जा रहा है, तो सभी लोगों का भी मैं इसमें आभार धन्यवाद प्रकट करता हूं किस तरह से हम लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं। और फिर भी हम अपने गुरु महाराज का पर्व आज मनाया जा रहा है, उसे मना रहे हैं बड़े अपनी श्रद्धा के साथ। मैं उनके आगे नमन करता हूं, सभी भाइयों को भी नमन करता हूं। आज वाल्मीकि जयंती पर पुनः इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और वाल्मीकि जयंती की सभी को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। देशवासियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं वाल्मीकि जयंती की। और मेरा अमित आ गया, बहुत अच्छा बोला भाई, चीनू मजा आ गया। महर्षि वाल्मीकि स्वामी जी की आज प्रकटोत्सव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देशवासियों को। और छोटा सा एक संदेश यही जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें, क्योंकि इसी वजह से ना तो कोई त्यौहार बनाया जा रहा है और अभी तक कोई भी ऐसी सी कोई दवाई या कुछ ऐसा इसका कोई
तंत्र नहीं निकला जिसकी वजह से आदमी थोड़ा सा ठीक ठाक चल सके। तो सोशल डिस्टेंसिंग का ज़रूर इसका ध्यान रखिए और इस दिवस को अपने घर में रहते हुए दिए मोमबत्ती जैसे पावन पर्व आता है जो आने वाला है अभी दिवाली का होता है, तो उसी प्रकार से ही हम इसको अपने महत्वपूर्ण तरीके से इसको बनाएंगे। और धन्यवाद।